गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आप यहाँ देख सकते हो हमने एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाला हुआ है। तो पहला डायग्राम क्या रहेंगे हमारे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा सेंट्रोइड पे दैट इज योर द बी डी क्यूब बाय 12। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल निकाला हुआ है जिसके डायमेंशन है यहाँ पे ये विड्थ दैट इज बी एंड ये हो गया आपका डेप्थ। इसका सेंट्रोइड समथिंग यहाँ पे रहेगा। ये रहेगा हमारा वाई कितना रहेगा d/2 पे और ये जो रहेगा आपका x इन टर्म्स ऑफ b/2। ओरिजिन रहेगा ये हमारा o, ये द x एंड दैट्स वाई इज योर y। तो ये क्या रहेगा आपका इट शुड बी अ बेस। अगर मुझे बेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो भी देखेंगे हम लोग। हमारे पास सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर है ना कहाँ पे, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा वो चीज़ हमें ऑलरेडी पता है फॉर्मूला दैट इज योर बी डी क्यूब बाय 12। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर। अब कहाँ निकालेंगे हम लोग बेस पे, तो आई क्या रहेगा आपका बेस। ये क्या हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एट सेंटर, एरिया एंड एच इज द डिस्टेंस। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे हियर द आई बेस इक्वल टू आई जी की जगह लिखेंगे हम लोग आई सेंटर या फिर आई सी प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर। और व्हाट इज द आई सी इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12 at center. Area of rectangle is the b into d and h is the difference between the two axes. अब यहाँ पे कितना हो जाएगा अगर ये बेस लेते हैं हम लोग, व्हाट इज वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी रहेगा दैट शुड बी द y। अब y कितना है हमारा, इट शुड बी द d/2। ये हो गया हमारा हाइट। तो ये तीनों भी टर्म्स हम लोग अगर फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या आएगा फॉर्मूला हमारा, द आई बेस इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी क्यूब बाय 12 इज आई सी। यहाँ पुट करेंगे हम लोग बी डी क्यूब बाय 12 प्लस एरिया, फॉर्मूला क्या एरिया का हमारा बी इंटू डी दैट इज द एरिया प्लस एच की वैल्यू क्या है दैट इज वाई और वाई क्या हमारा इट शुड बी d/2। तो d/2 लेकिन साथ में क्या है उसका स्क्वायर भी है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देयरफॉर आई बेस इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12 एज इट रखेंगे हम लोग प्लस बी इंटू डी और d/2 का स्क्वायर है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b इंटू डी एज इट रखेंगे या द डी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा। देयरफॉर द बी डी क्यूब बाय 12 प्लस बी डी क्यूब बाय 4, 2 का स्क्वायर 4। देयरफॉर द बी डी क्यूब कॉमन निकाल लेंगे, बी डी क्यूब कॉमन निकालेंगे, अंदर में बचेगा 1/12 प्लस 1/4। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपका बी डी क्यूब इन ब्रैकेट 4 प्लस 12 नीचे में आएगा आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 4। देयरफॉर बी डी क्यूब इन टर्म्स ऑफ 16 डिवाइड बाय 48। देयरफॉर यहाँ बचेगा 3। देयरफॉर द आई बेस इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 3। तो ये हो गया हमारा किस कहाँ पे बेस के। अगर ये सेक्शन हमारा अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब क्या है बी और ये भी हमारा डायमेंशन क्या है बी, तो ये बेस अगर पकड़ते हैं और चाहे ये भी अगर बेस पकड़ते हैं हम लोग तो इन दोनों बेस पे जो फॉर्मूला रहेगा हमारा रेक्टेंगल का दैट इज बी डी क्यूब बाय 12। लेकिन अगर डायमेंशन चेंज होते तो हम लोग ये रिलेशन फिर से कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो एट बेस पे। थैंक यू।